अभी मैं टोयोटा के सर्विस सेंटर पे हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाई क्रॉस गाड़ी जो इनोवा हाई क्रॉस है वो 10,000 किलोमीटर के सर्विस होने के बाद फिर से सर्विसिंग के लिए आई है। और क्यों आई है बताइए, आप बताइए। ये सर की गाड़ी आई, ये मैकेनिक हैं आप, इस CGT हुए, चिप टेक्नीशियन हुए। क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है। 80% एथेनॉल है जी। कैसे आप 80% कह सकते हैं? देखते इसमें पेट्रोल है ही नहीं है, सिर्फ पूरा पानी है। अभी नहीं 80% नहीं है, ये 50% है। बट ये जो हम लोग जो डायरेक्ट निकाले हैं ना, जब टैंक खोलेंगे, टैंक खोल अभी तो इसमें 40% के आसपास दिख रहा है। जी, बट अब टैंक खोलेंगे इसमें अभी कितना दिख रहा है? 40% एथेनॉल दिख रहा है इसमें। और कचरा भी दिख रहा है। कचरा भी है, ये देखिए इसमें कचरा भी है, एथेनॉल में कचरा मिक्स है। और ये पता नहीं कहाँ से कचरा मिक्स हो जा रहा है एथेनॉल में। अभी एथेनॉल मार्केट में मिलता है? ये तो नहीं बता सकते। पेट्रोल पंप के अलावा मिलता है मार्केट में? मार्केट में नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा? पेट्रोल पंप पे अलग से मिलेगा नहीं। क्या एथेनॉल मार्केट में नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। ये खोलिए तो, खोलिए तो। अभी हम फ्यूल टैंक निकालेंगे, उसके बाद फ्यूल टैंक खोलिए हमारे सामने। आपके सामने ही खोलेंगे, लगा हुआ है। क्या फ्यूल टैंक खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कितना समय लगेगा? आधा घंटा लगेगा। फ्यूल टैंक मेरे सामने खोलिए। और ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है आप बताइए? पेट्रोल कस्टमर की कोई गलती है? सर आपकी गलती नहीं है। किधर है उसका ढक्कन? किधर है फ्यूल लीड का? से आपने पेट्रोल डलवाया किधर होता है ढक्कन? ढक्कन है इस साइड होता है ना जी। नीचे कीजिए तो थोड़ा सा। स्टैंड निकालिए तो उसको। अंसारी स्टैंड निकालिए तो। ये खोल रहे हैं क्या? नहीं, हाँ टैंक खोल पूरा टंकी खोलिएगा जी। पूरा जी। ये सिर्फ टंकी है, इसका पूरा इंजन का आधा पार्ट बाहर निकलेगा अभी। इंजेक्टर जितने भी इंजेक्टर हैं वो अंदर आता है। 4 इंजेक्टर, दो इंजेक्टर आते हैं, ऊपर एक नीचे। हाई प्रेशर पंप आते हैं, सब खोल के डिस्मेंटल करके फिर साफ करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे तो चेंज करना पड़ेगा, बट हम लोग देखते ट्राई करते ज़्यादा डैमेज ना हो। साफ सफाई करके लगाएंगे तो फिर इंजन का परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस है उसका। तो इसमें गलती किसकी है? हम तो नया गाड़ी लिए हैं, E20 कैपेबल गाड़ी है, ये 2026 की गाड़ी है जी। E20 कैपेबल गाड़ी है, तो फिर गलती किसकी है? इसमें देखिए 60% पेट्रोल है तो 40% एथेनॉल है। तो एथेनॉल पेट्रोल पंप वाले 20% से ज्यादा कैसे मिला सकते हैं? यानी कहने का मतलब 2 कारण हो सकता है। या तो पेट्रोल पंप वाले ने गलत मिलाया है, और नहीं तो गाड़ी जो है वो एथेनॉल नहीं ले पा रहा है, टंकी में छोड़ दे रहा है। नहीं, ऐसा टंकी पे नहीं, पेट्रोल ले रहा है। हाँ, गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, गाड़ी जब चल रहा है तो पेट्रोल वो ले रहा है इंजन, क्या होता है, और एथेनॉल को छोड़ दे रहा है। अब 20% एथेनॉल में से 5% को छोड़ दिया, 15% को ले लिया। अब 5% बच गया, अगली बार डालवाए तो फिर 20%, तो 25% हो गया, फिर 30, फिर 35, फिर 40, तब ना हुआ ये इतना। धीरे धीरे ऐसा होता है। और इसमें क्या चीज का कचरा है? वही जो इथेनॉल का ही कचरा है वो। क्या इथेनॉल जो है वो आता है ना उसका फ्यूल टैंक के अंदर जो कचरा। अच्छा, ये सिर्फ पहली गाड़ी है या और भी गाड़ी में प्रॉब्लम? गाड़ी है बहुत हमारे पास, जिसमें सेम प्रॉब्लम आया हुआ था। सेम प्रॉब्लम आया? कौन कौन सी? हाई राइडर हो गया, हाई क्रॉस हो गया, और पेट्रोल गलंजा हो गया। गलंजा हो गया, मतलब पेट्रोल की सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका वारंटी कवर कौन करेगा ये बताइए? नितिन गडकरी करेंगे, भारत सरकार करेगा, आप लोग कीजिएगा, या कस्टमर करेगा? अगर ये टोयोटा तो करेगी नहीं ऐसा। क्या टोयोटा तो करेगी नहीं, डीलरशिप नहीं करेंगे। एथेनॉल मार्केट में मिलता है कि कस्टमर खरीद के कहाँ से एथेनॉल डालेगा इसमें से? वो तो पेट्रोल पंप पे ही मिलेगा। वो तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा। और एथेनॉल कोई बेच भी नहीं सकता, कोई बना भी नहीं सकता है। नहीं सर, तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा। और पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल भी कोई बना नहीं सकता है। तो फिर हम जैसे लोगों की क्या गलती है जो भारत सरकार को इस गाड़ी पे, भारत सरकार को हमने अगर 18 से 20 लाख रुपया इस गाड़ी पे टैक्स दिया, क्यों दिया? और गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। कम होगा ही। कितना % कम हो गया? अभी तो बहुत कम था, 4-5 का दिखा रहा था। क्या 4-5 का दिखा रहा था माइलेज? अभी 4-5 का। लेकिन गाड़ी 11 का एवरेज दे रहा है, और पहले 17 का एवरेज, 18 का एवरेज दिया करता था। फ्यूल क्वालिटी अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप हैं। किसी के गाड़ी में चिट्टी लग जा रहा है, किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है। कहां से? हम लोग अपने बाप के यहां से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है एथेनॉल का, हम बनाते हैं एथेनॉल। कहां से इसका टेस्ट होना चाहिए कि एथेनॉल है क्या नहीं है, किस प्रकार से आप लोग मिलवाते हैं? झूठ बोल रहे हैं आप लोग।
20% एथेनॉल बोल के देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 10% एथेनॉल चलता है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो सारा डिटेल्स मुझे आया। गलत सलत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलवाते हैं आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकांश देशों में अभी भी E10 10% समान मिश्रण चलता है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां E20 चलता है। E20 कितने देशों में चलता है? पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है। इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है। क्यों टैक्स दिया हमने इस पे? क्यों दिया है? 18 लाख रुपया टैक्स क्यों दिया है इस गाड़ी पे हमने? इसीलिए दिया है। अब बताइए, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। E20 पहले आपने सारा मापदंड पूरा किया ही नहीं और उसके बाद से आपने शुरू कर दिया E20 डालना। जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई। E20 लो, E20 लो, E20 लो। कहां से E20 ले हम लोग और क्यों ले E20? सारा पेट्रोल गाड़ियां बर्बाद हो रही है, सारी की सारी मेहनत करके 40 लाख रुपया में गाड़ी खरीदे, अब 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए और उसके बाद से पता चलता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 2 महीना चलने के बाद गाड़ी में एथेनॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाया जाता है और हम लोग साबित भी नहीं कर पाएंगे। सरकार के आगे हमारा सिस्टम नहीं साबित कर पाएगा। हम लोग ना पेट्रोल पंप ढूंढ पाएंगे और ना ही साबित कर पाएंगे। बस कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग इस देश में रहेंगे और जब चाहेगा तब सरकार हम लोगों को मसल के रख देगा। बस हम लोगों का कीमत, आम आदमी का कीमत भारत में ये राष्ट्रवादी सरकार के दौरान कीड़े मकोड़े की है। अगर देश के सरकार से सवाल पूछोगे तो पहले तो ये डिस्ट्रॉय साबित कर देंगे, उसके बाद से ये पूरा सिस्टम लगा देंगे और आपको गलत किसी भी हाल में साबित कर देंगे। देखिए क्या किया जाए, इसका खुलवाइए, सारा चेक करवाएंगे। सारा कहां से आया इथेनॉल, कौन बनाया इथेनॉल, कौन डाला पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा, सारा चीज चेक होगा। खुल गया खुलवाइए सारा। फुल टैंक और भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, माइलेज सही नहीं है। माइलेज तो सबका खत्म हो गया, माइलेज का तो प्रॉब्लम ज्यादा आता होगा। दिक्कत है सर कि एग्जाम क्या माइलेज का क्या बोल रहे हैं? 90% कस्टमर का इशू है माइलेज का। ठीक है कि 90% कस्टमर का। हाइब्रिड गाड़ी में 10 की माइलेज दे रही है, 11 की माइलेज दे रही है। और पहले कितना देता था? पहले 17, 18, 20 तक देता था। 20 तक, अब कितना दे रहा है? 10 की 11 की माइलेज दे रही है। अरे भैया नितिन गडकरी, एक नॉर्मल पेट्रोल रख लो और उसका दाम 20 रुपया ज्यादा ले लो और एक E20 रख लो, उसका दाम 20 रुपया कम ले लो, दोनों कर दो ना, ये सॉल्यूशन है ना। अभी टोयोटा में कितना पेट्रोल डीजल गाड़ी है? टोयोटा में अभी क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर। क्या क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर क्रिस्टा तो अब डिसकंटिन्यू होने वाला है, अभी तक बंद होने वाला है, होने वाले समय और सिर्फ फॉर्च्यूनर बचा। बाकी सारी गाड़ियां पेट्रोल। पेट्रोल कौन कौन सी गाड़ियां पेट्रोल है? पेट्रोल में हाई राइडर हो गई, टाइजर हो गया, हाई क्रॉस हो गया, हाँ, और यारिस हो गया, ये सब। गलेंजा हो गया, गलेंजा हो गया, यारिस हो गया। तो सारा मॉडल तो पेट्रोल है। तो आप लोगों को तो मजबूर कर दिया गया कि सिर्फ पेट्रोल लीजिए। हम लोगों को तो मजबूर कर दिया गया। मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है, जितना मिडिल क्लास मोटरसाइकिल खरीद के मोटरसाइकिल पे घूम रहा है वो सबके मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है। इसका फ्यूल टंकी खोलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू E20 पेट्रोल। यहाँ यानी कहने का मतलब है कि ये E20 के लिए कैपेबल है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, E20 के लिए ये कैपेबल है। और उसके बावजूद हम लोग E20 डलवा रहे हैं इसमें तो दिक्कत आ जा रहा है। पता नहीं कहां से दिक्कत आ जा रहा है, क्यों दिक्कत आ जा रहा है। ये क्या लग रहा है बताइए? एथेनॉल ही है ना? आप बताइए तो। आप एथेनॉल नहीं है वो। क्या है?
एथलॉन ही है एथेनॉल है जी। बट ये एक्स्ट्रा खर्चा भी ना, हर 10,000 में आप तो फुल टंकी क्लीन नहीं करवा सकते हैं ना। और पता है अभी मैंने नेट पे एक खबर देखा, पता नहीं सच है कि झूठ है, ये लोग कह रहे हैं कि आप समय समय पे अपना टंकी क्लीन कराइए। हर 5,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला के हम टंकी क्लीन कराएंगे और उसके बाद एजेंसी बोलेगा कि हम वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। एक टंकी सही नहीं है ना सर, टंकी का पूरा लाइन है, फ्यूल पंप सप्लाई है, इंजेक्टर है, सब पूरा क्लीन। अभी जाइए पूरा खोलना पड़ेगा यहाँ पे। इसको बंद कर दें दीजिए, ये उड़ता भी नहीं है, पहले उड़ता भी था तो अब उड़ता भी नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है एथेनॉल वाले। अभी अब इसके लिए हमें पूरा फ्यूल लाइन क्लीन करना पड़ेगा। क्या? उसके लिए पूरा फ्यूल लाइन सिस्टम क्लीन करना पड़ेगा। हाँ। ये पूरा इंजेक्टर हाफ इंजेक्टर खोलना पड़ेगा, उसके अंदर इंजेक्टर आता है। हाँ। तो पूरा खोल के पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और क्या क्या खोलना पड़ेगा? ये पंप सब सप्लाई पंप सब क्लीन करना होगा, सारा क्लीन करना होगा जी। क्योंकि जो एथेनॉल जो ज्यादा गया हुआ ऊपर जलेगा तो बर्न तो होगा नहीं। हाँ। क्योंकि आपका ऑलरेडी इंजन नॉकिंग कर रहा है, आवाज कर रहा है वो। हाँ, इंजन बहुत ज्यादा नॉकिंग कर रहा है, वो शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ। मतलब फ्यूल और इसका एयर का मिश्रण प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। हाँ। इसकी वजह से ये माल फंक्शन आ रहा है। अभी पूरा खोल के क्लीन करेंगे, उस पर फिर स्टार्ट करके चेक करेंगे क्या परफॉर्मेंस है इंजन का। गाड़ी का 2 लाख किलोमीटर तक का वारंटी मैंने एक्स्ट्रा पैसा दे के लिया है। एक्स्ट्रा पैसा 1 लाख 3 साल कंपनी कहता है, 1 लाख 3 साल कंपनी कहता है, कंपनी और मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, वारंटी लिया, एक्सटेंडेड वारंटी 1 लाख किलोमीटर का और लिया, 2 लाख किलोमीटर का लिया मैंने वारंटी। ठीक है, भारत सरकार को मैंने 18 लाख रुपया टैक्स दिया। जी सर। नया गाड़ी खरीदा, इको फ्रेंडली गाड़ी खरीदा, हाइब्रिड गाड़ी है तो इको फ्रेंडली है, हाइब्रिड है तो इको फ्रेंडली है ना, डीजल और पेट्रोल से कम पॉल्यूशन फैलाएगा ना। जी जी। तो हम तो देशभक्त हुए जी, ज्यादा पैसा दिए हाइब्रिड के लिए, उतना में हम ना जाने कितना साल तक हम डीजल भरवा के हम गाड़ी में घूमते, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड इंजन लेने जाते हैं तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? बड़ी गाड़ियों में, इस प्रकार की गाड़ियों में अगर हाइब्रिड इंजन नहीं रहेगा तो 5 लाख रुपया सस्ता रहेगा। 5 लाख रुपए से 5 लाख से भी ज्यादा देनी होगी हाइब्रिड गाड़ी में 5 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा। 5 लाख से ज्यादा मैंने दिया क्योंकि मुझे देश के एनवायरमेंट का ख्याल था। हाइब्रिड गाड़ी लिया, 5 लाख रुपया से ज्यादा इस पे खर्चा किया, 18 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स दिया। कितना किलोमीटर चला मेरा गाड़ी? 12,048 किलोमीटर, 12,048 किलोमीटर। और लास्ट सर्विसिंग कितना किलोमीटर पे हुआ था? 10,000 पे हुआ था। सामने से हटिए ना भैया, सामने से हटिए ना भैया, चलिए सर आप आइए, सामने से हटिए ना भैया। उनकी गाड़ी है। अरे सर ऐसे बात मत कीजिए, दिमाग मत खराब कीजिए, गलत तरीके से आप कर रहे हैं। हाँ तो चुपचाप रहिए। हाँ ये देखिए, ये देखिए आपके बारे में अच्छा बोल रहे थे, आप मिसयूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए लास्ट सर्विसिंग कितना किलोमीटर पे हुआ था? 10,376 पे लास्ट सर्विसिंग हुआ था। आप डिस्टर्ब मत कीजिए सर, हम काम कर रहे हैं, हमको करने दीजिए। सर आप तो हो गया ना, आप ले लीजिए, हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं करिए, हो गया आप चल। और ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी लेके ये रोड पे वीडियो बना सकते हैं, सर्विस सेंटर के अंदर अलाउ नहीं होता है। अरे यार कहाँ जाए यार, राष्ट्रपति भवन में वीडियो नहीं बना सकते हैं, नितिन गडकरी के भवन में वीडियो नहीं बना सकते हैं, सर्विस सेंटर में नहीं बना सकते हैं, और रोड पे गाड़ी खड़ा हो जाए तो भाई क्या प्रॉब्लम है? सरकार बोलेगा कि पता ही नहीं है। देखिए आप मना करे काम करने से तब ना। अरे बुद्धा मना नहीं कर रहा, बुद्धा के बारे में हम गलत नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि अब पैसा कौन देगा, अब पैसा कौन देगा इसका? वो ना बोल, हम लोग उसी की गाड़ी जा दीजिए। बताइए, बुलाया तो पूछने के लिए, वीडियो बनाने के लिए हम लोग क्या करें? अरे ये सब गलत है यार। नितिन गडकरी देश को बर्बाद कर दिया, एकदम खत्म कर दिया देश को। बढ़िया आपके यहाँ तो उठा के बाहर ले जाएंगे, एकदम बर्बाद कर दिया। E20 गाड़ी लिया साला, 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया इस पे गाड़ी पे, हाइब्रिड सिस्टम के लिए। उसके बाद से सारा कुछ होने के बावजूद ये देखिए, और एक नहीं 2 महीना में 3 टोयोटा की गाड़ी लिया, 2 महीना में 3 टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी लिया। किधर है अपना एक और हाइब्रिड गाड़ी? बाहर है, चलिए दिखाते हैं। एक और हाइब्रिड गाड़ी लिया हूं मैं, सारा गाड़ी बेच के, डीजल गाड़ी बेच के, धरती को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए
3 को हाइब्रिड गाड़ी ले लिया मैं 2 महीना के अंदर अंदर। देखिए अभी हम दिखाते हैं बाहर एक और हाइब्रिड गाड़ी, मेरी ही गाड़ी है, दिखाते हैं। ये देखिए मेरी ही गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, HEB देख सकते हैं, टोयोटा की ही गाड़ी है, देख सकते हैं। देखिए देखिए क्या करें समझ में नहीं आ रहा है।